नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। निगम कर्मचारियों का हड़ताल हुआ समाप्त, बुधवार को काम पर लौटे सभी कर्मचारी। दुष्कर्म की शिकार हुई नाबालिग छात्रा को थाने में नहीं मिला इंसाफ तो आईजी से गुहार लगाने पहुंची। और जन्म प्रमाण पत्र का फर्जीवाला का भंडाफोड़ हुआ, निगम कार्यालय में मची हड़कंप। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। 10 दिनों से चल रही निगम कर्मियों की हड़ताल उप मुख्यमंत्री के आश्वासन पर समाप्त हो गई। सभी निगम कर्मी काम पर लौट गए। राज्य भर के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत कर्मियों की 11 दिनों से चल रही हड़ताल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आश्वासन के बाद स्थगित कर दी गई है। वहीं नगर निगम सभागार में बुधवार को बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघ मोर्चा के महामंत्री अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिले के सभी नगर कर्मचारी कामगार यूनियन संघ के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आश्वासन पर चर्चा की गई। बैठक के बाद निगम कर्मचारी अपने काम पर वापस लग गए हैं। वहीं संघर्ष मोर्चा के महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम रोजगार देने के पक्ष में हैं, आप लोग हड़ताल वापस लीजिए। उन्होंने कहा कि आपकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे। उप मुख्यमंत्री के आश्वासन पर हड़ताल को स्थगित कर दी गई है। सभी कर्मी सुबह से कार्य पर आ गए हैं। 2 दिनों के भीतर शहर को स्वच्छ बना दिया जाएगा। गली गली से कचरे के ढेर को हटा दिया जाएगा। कचरे वाले स्थल पर चूना ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाएगा। दिन रात कार्य चलेगा। सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को सफाई अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। शहरी स्थायी निकाय संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर संपूर्ण राज्य में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में 11 सूत्री मांग के लेकर के 27 तारीख से हड़ताल था। 10 दिन हड़ताल के बाद बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आज हम तमाम बिहार राज्य में सभी जगह पर काम स्थगित, हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। हम लोग, न्यायालय ने भी हमको कहा है कि हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, आपकी न्याय को हम दिलवाएंगे, आप हड़ताल तोड़ दीजिए, उसका भी आधार है। और डिप्टी सीएम ने कहा कि हम तो नया आए हैं, हम 1 सप्ताह के अंदर में आपकी बातों को 13 तारीख को कैबिनेट में ले जाएंगे। उनकी बातों पर आज हड़ताल तोड़ दिए। मुजफ्फरपुर नगर निगम में सभी जगह काम, सुबह से ही लोग जो जहाँ काम करने वाले अपने अपने काम पर लगे हैं। जहाँ जहाँ के पदाधिकारी राज्य में दमनात्मक कार्रवाई किए हैं, किसी जगह हटा दिए हैं, कहीं ट्रांसफ़र किए हैं, उनको हमारा मांग है कि उनको वापस करिए, जो भी आदेश निकाल निरस्त करिए। जो अगर पदाधिकारी हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में दमनात्मक कार्रवाई को नहीं माने, अनुपालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ बात होकर हम न्यायालय में मुकदमा करेंगे। आज से काम पर आज पर सभी जगह पे सुबह से ही सभी जगह मेरा सफाई का काम चालू है। हम जो हड़ताल में हैं उनको अवकाश के दिन में ही हम काम करके उसको मेकअप करेंगे। हम उनको कहेंगे जी अवकाश के दिन में काम करके हमारा ये 10 दिन का है। दुष्कर्म की शिकार हुई 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा की शिकायत जब थाने में दर्ज नहीं की गई तो इंसाफ के लिए छात्रा ने आईजी का दरवाजा खटखटाया। मोतीपुर थाना क्षेत्र से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। शादीशुदा एक पुरुष ने 14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर 5 दिनों तक दुष्कर्म किया है। जब इसकी शिकायत करने पीड़िता थाने गई तो थानेदार ने केस दर्ज करने के बजाय पीड़िता के साथ दुष्व्यवहार कर भगा दिया। पीड़िता ने बुधवार को आईजी से मिलकर इसकी शिकायत की है और न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों ने बताया कि पीड़िता 10वीं की छात्रा है। वह रोजाना ट्यूशन के लिए कोचिंग जाती है। इस दौरान 14 अगस्त 2022 की संध्या गांव के ही शादीशुदा एक पुरुष स्कॉर्पियो से आया और कोचिंग जाने के दौरान नाबालिग छात्रा का अपहरण कर कहीं दूर ले गया। 5 दिनों तक दुष्कर्म करने के बाद पीड़िता को मोतीपुर बाजार में छोड़कर फरार हो गया। इसकी जानकारी परिजनों को हुई। परिजनों ने काफी खोजबीन किया लेकिन युवती का कुछ पता नहीं चला। 5 दिनों के बाद पीड़िता घर पहुंची और सारी कहानी बताई। इसके बाद परिजनों ने मोतीपुर थाने में जाकर शिकायत की लेकिन थानेदार ने एक नहीं सुनी और दुष्व्यवहार कर पीड़िता को वहां से भगा दिया। इस मामले में पीड़िता ने अधिवक्ता के साथ आईजी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मंसूरपुर है, जिला थाना मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर है। मैं बाजार की तरफ दूध लाने जा रही थी और अन्य सामान भी लाना था, नमक ये सब। तो उधर से आते समय पश्चिम से एक कार आई और ज़बरदस्ती उठा करके अपहरण करके ले गया
और 15 तारीख को मतलब अलग अलग जगह ले गया, उतना हमको नहीं पता। और ले जाने के बाद क्या किया कि मेरा 15 तारीख को रेप किया, रेप करके गलत मतलब ही किया। और उसके बाद कितना ही करते उठते मारा पीटने का धमकी, तेजाब फेंक देंगे, सब फेंक कर चेहरा ख़राब कर देंगे, भाई लोग को मारेंगे। बिजली का काम करता है तो उसका धमकी दिया कि बिजली का वो लोग 1.5 लाख 2 लाख निकाल देंगे, कितना ही करते। पर तो हमको मोतीपुर ला करके बहुत विनती किए, रिक्वेस्ट करने के बाद हमको मोतीपुर ला करके छोड़ दिया गया। उसका घर वाले को बोले तो आए, केस करने के लिए कहा गया तो मतलब गए तो महिला थाना, तो बोली कि मोतीपुर थाना जाइए। मोतीपुर थाना गए तो बोल रहे हैं कि महिला स्पेशल बनी हुई है, वहाँ जाइए। वहाँ गए तो बोला गया कि महिला की बहुत देर हो चुका है, से कोर्ट से कीजिए। तो कोर्ट में आए तो वकील सर से मिले, तो ये आवेदन दिए। तो गए तो एसपी सर से मिले, डीएसपी सर से। तो डीएसपी सर बोले कि जी आईजी साहब से मिले, तो आईजी साहब बोले कि डीएसपी को हम भेज रहे हैं, सो आप जाइए। अभी धमकी वगैरह भी दे रहे हैं? अभी तो मतलब कुछ नहीं हुआ, अभी तो हम लोग हुआ नहीं है। पहले मतलब बहुत धमकी उमकी देता था कि एफआईआर नहीं करना, बोलेगी तो फिर आगे मतलब तुमको ये सब करेंगे। जी, कोचिंग जाने के समय में हम लोग जाते थे तो अक्सर आगे पीछे करता था। बोलने पर धमकी उमकी देता था कि मारेंगे या फेंक देंगे मार कर इधर उधर, ये सब। गई थी सामान लाने तो गाड़ी आया, कार बैठा लिया, बैठा करके ले गया। इसको ले जा करके कहाँ रखा, उसके बाद में छोड़ दिया बाजार में। तो फिर उसके बाद में तो थाना पर गए, केस किए तो कोई नहीं। इसका बोला कि फलना वहाँ जाओ, तो वहाँ जाओ, 70 बोला नहीं। आज कहाँ है? आज आए थे कोर्ट में, फिर कोर्ट में आए तो कोर्ट में से फिर भेजे हैं। तो रीना खातून ये मोतीपुर की हैं, वो आए मेरे पास और उनके द्वारा बताया गया, उनके कथनानुसार ये मामला है 14/8/22 को तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे ये जो बाज़ार जा रही थी, उस समय एक लड़का अवधेश कुमार शामिल, उसके साथ कुछ अज्ञात लोग थे। इसको जबरन स्कॉर्पियो पे इसको बैठा लिए। इसकी उम्र 14 साल है। इसका अपहरण कर ले गए और अन्यंत्र छिपा के रखे और इसके साथ 15/8 को रेप किया गया। रेप करने के बाद इसको डराया धमकाया गया कि अगर कहीं बताओगी तो तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारे ऊपर एसिड अटैक कर देंगे, फेस को जला देंगे। उसके बाद फाइनली इसको मोतीपुर के पास ला के 18 तारीख को ये लोग धमकी देते हुए चले गए, यह कह के कि अगर कहीं कंप्लेन किया तो पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। उसके बाद ये सबसे पहले ये मोतीपुर थाना गई, वहाँ इनको समय समय पे बुलाया गया, कोई एफआईआर इंस्टीट्यूट नहीं किया गया। उसके बाद ये बोल के इनको हटा दिया गया कि आप जाके महिला थाना से कांटेक्ट करिए, महिला से जुड़ा मामला है। महिला थाना में भी ये टाइम विदाउट नंबर गई, ये कल भी गई, आज भी मॉर्निंग में गई। वहाँ से भी ये कह के हटा दिया गया कि आप न्यायालय से आदेश लेके आओगे तभी मैं कुछ करूँगा। तब ये फाइनली इसने आईजी के पास ये गई है डिटेन, और आईजी को इसने अपना डिटेन स्टेटमेंट दिया और आईजी ने ऑर्डर करके किसी प्रशासनिक पदाधिकारी को इसका जांच का जिम्मा और कार्रवाई का जिम्मा दिया है। ये हिनियस क्राइम से जुड़ा मामला है, नाबालिग लड़की है। धूमधाम से पूरे गाजे बाजे के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भक्तों ने बप्पा की विदाई की। दरअसल शहर के कई पूजा समितियों के द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। पूरे गाजे बाजे के साथ प्रतिमा विसर्जन करने लोग शामिल हुए। रास्ते भर नाचते झूमते लोग आगे बढ़ रहे थे। भक्तों ने एक दूसरे को गुलाल लगाई, लेकिन बप्पा की विदाई पर लोगों की आंखें नम भी थी। भक्तों ने कहा कि 5 वर्षों से भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं। धूमधाम से कर रहे हैं और पूरा संस्था के मेंबर धूमधाम से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं और पूरा मोहल्ला सपोर्ट देते हैं। कहाँ पर आप लोग बैठाते हैं? बालूघाट वार्ड नंबर 15 में 18 बालू। तो कितने वर्षों से बैठा रहे हैं आप लोग? 7वां वर्ष है। गणपति बाबा से क्या आप लोग मनोकामना मांगे हैं? बस यही मांगे, हमको पूरा पूर्ति करते रहे, हम उनका धूमधाम से स्वागत करते रहे। समाहरणालय परिसर में SUCI के सदस्यों ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों के खिलाफ धरना दिया। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण, रेल, बैंक, बीमा आदि के पूंजीपतियों के हवाले करने के खिलाफ मुजफ्फरपुर जिला को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर SUCI कम्युनिस्ट की ओर से बुधवार को मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इसके पूर्व शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल कंपनी बाग से एक विरोध जुलूस निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय पहुंची। जिला सचिव अर्जुन कुमार ने कहा कि देश में महंगाई अपने चरम सीमा पर है।
अफसरशाही हावी है, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है। अगर इन सब पर रोक नहीं लगी तो जनता सड़कों पर उतरकर विरोध करने शुरू कर देगी और केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेगी। गरीब सब भूख मरता है, काहे न रोजी रोटी देता है। जब नहीं भूख मरता है जिसका उठा कर ले जाता है, रास्ता पर चलता है उसका उठा कर ले जाता है। जो नहीं जो भूखे झलमना कर गिर जाता है, जो पी कर गिरता है, चलो बंद हो तो बाल बच्चा क्या खाएगा। जो कंठी ले है उसका जब गिर जाता है उसका कहता है जो चलो कौन कहता है कहता पुलिस सा भूख मरता है, चलिए बंद होइए। उसका बाल बच्चा क्या खाएगा आप बताइए। रोजी रोटी दीजिए, क्या खाएगा? रोजी रोटी नहीं देगा तो खाएगा क्या चीज? हाँ, भूख मरता है बाल बच्चा ले करके। बाल बच्चा हमको सबके रोजी रोटी दीजिए, नहीं देगा तो क्या चीज खाएगा बाल बच्चा? 50 रुपये चावल, 40 रुपये आटा, रोजी रोटी नहीं देगा तो क्या चीज खाएगा? मर जाएगा जिसका नहीं है से। क्या कम्युनिस्ट की जिला इकाई की ओर से ये जो देश में लगातार आसमान छूती महंगाई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सभी कार्यालयों में भ्रष्टाचार है, सार्वजनिक संपदाओं को पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य का निजीकरण व्यापारीकरण हो रहा है, शराबबंदी कानून जो सभी जनता की मांग थी उसको सख्ती से लागू नहीं किया गया और बड़े जो शराब माफिया है उसको छोड़ा जा रहा है और गरीबों और निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। किसानों का जो MSP गारंटी कानून की मांग थी वो भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इस तरीके से ये 4 लेबर कोड लागू करके मजदूर विरोधी माने ये लाया गया। बिजली संशोधन बिल 2022 लाकर बिजली को निजी हाथों में सौंपने का काम किया जा रहा है। इन सब जन सवालों को लेकर 5% GST खाद्य वस्तुओं डेयरी वस्तुओं पर लगा दिया गया, जिससे खाद्य वस्तुओं और डेयरी वस्तुओं में 10 से 25% तक की वृद्धि हो गई है। पहले से ही दाल, नमक और ये जो तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, यहाँ तक कि डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। इन सब सवालों को लेकर आज हम लोग जिलाधिकारी के समक्ष केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार अपनी जन विरोधी नीतियों से बाज आए, नहीं तो देश की जनता जगेगी और सड़कों पर उतरेगी, तब इनका जीना हराम कर देगा। यही हम संदेश देने आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी प्रिय पार्टी CCI को। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में 11 सितंबर को होने वाली चैम्बर्स की आम सभा को लेकर सदस्यों ने अहम बैठक की। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के 11 सितंबर को आयोजित वार्षिक आम सभा को सफल बनाने के लिए रविवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में बैठक हुई। इसमें चैम्बर के सदस्यों ने आम सभा की तैयारी को लेकर रूपरेखा तैयार किया। इस आम सभा का उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर करेंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ और विशिष्ट अतिथि के रूप में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इजराइल मंसूरी उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में सदस्यों के बीच काम का भी वितरण किया जाएगा। वहीं इस आम सभा में नए कार्य समिति का भी गठन होना है। आज बैठक किए हैं 11 सितंबर को हमारा एनुअल फंक्शन होने वाला, उसको सफल बनाने के लिए कुछ गणमान्य लोगों को आमंत्रण दिया है, उनके आने की पूर्ण संभावना है। उसी की जानकारी देने के लिए आप लोग को बुलाएं। देवेश चंद्र जी ठाकुर जो विधान परिषद के सभापति हैं और समीर महासेठ जो उद्योग मंत्री हैं और इजराइल मंसूरी जो मंत्री हैं, अजय निषाद जो हमारे सांसद हैं, नगर के विधायक जो विजेंद्र चौधरी हैं, इन सभी लोगों को हम इस अवसर पर अपनी गाथा सुनाने के लिए बुलाएं कि हमने क्या किया है, आगे क्या सरकार से और प्रशासन से चाहते हैं। इन सब बातों का बायोडाटा हम रखेंगे और इसी काम के लिए आप लोग भी आमंत्रित हैं। सभी प्रेस मीडिया के लोग 11 तारीख को 11 बजे दिन से कार्यक्रम शुरू होगा, इसी की सूचना देने। जिले में पहुंचे लोजपा रामविलास गुट के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने महागठबंधन की सरकार पर जमकर हमला किया। माड़ीपुर स्थित सर्किट हाउस में बुधवार को लोजपा रामविलास गुट के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पहुंचे। इस दौरान लोजपा कार्यकर्ताओं ने अंग वस्त्र और बुके देकर स्वागत किया। वहीं उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने महागठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में अपराध और समस्या चरम पर है और CM PM बनने चले हैं। राज्य की कोई चिंता नहीं, आए दिन बेखौफ अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं, लेकिन अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। मणिपुर राज्य में जदयू टूटने को लेकर CM नीतीश पर फोड़ा ठिकरा
कहा, इसके पूर्व में सीएम नीतीश ने राजद सहित कई पार्टी को तोड़ा था। इसके साथ ही अब सीएम बिहार को छोड़ करके भी जुटानी करने चले हैं। देखिए, हम लोग हमारे पार्टी का प्रशिक्षण शिविर 22, 23, 24 सितंबर को राजगीर में लगेगा। उसी सिलसिले में मुजफ्फरपुर में सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष साहिब के नेतृत्व में सब लोग हम लोग इकट्ठा होंगे और सारे प्रत्याशी जो इस जिला से लड़े थे उनको लेकर के संगठन के लेकर चर्चा हुई और वहां पर प्रशिक्षण शिविर में कौन कौन से लोग जाएंगे उसका नीति बना, निर्धारक बना, कैसे जाएंगे, कैसे वहां प्रशिक्षण शिविर को हम लोग सफल बनाएंगे, इस पर चर्चा। क्या कुछ रणनीति है आगे को लेकर के? रणनीति पार्टी का एक ही होता है कि संगठन को मजबूत करना। किसी भी दल को, हमारा दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एकदम अपने संगठन, कभी किसी दाहिने बाएं नहीं, हम लोग सिर्फ संगठन पे, हमारे सारे कार्यकर्ता से लेकर के सारे नेता संगठन पे काम करेंगे। बिहार की जो वर्तमान राजनीति है, जो देखिए बिहार की वर्तमान स्थिति आप देख ही रहे हैं। अरे कोई नाम पलटू कुमार दिया, पलटू चाचा कोई बोलता था, कोई आरजेडी को जंगल राज बोलता था, वही दोनों आज एक दूसरे के साथ मिलकर के कर रहे हैं। आज बिहार में बाढ़, सुखाड़ से पूरा बिहार परेशान है और चले गए हैं प्रधानमंत्री की खोज में हमारे मुख्यमंत्री जी। तो ये सब बहुत कुछ है बिहार के बारे में, बिहार वासियों के सुख दुख के बारे में सोचने के लिए जो समय है, उसमें वो 3 दिन की यात्रा पर निकले हैं। दुखद है, उनको राह करके बिहार के लोगों के दुख दर्द को बांटने की बात है। ये तो आप ही लोग के माध्यम से हम सुन रहे हैं कि मंत्रिमंडल में कब उनका नाम आ रहा है, क्या आ रहा है। हम लोग अभी न एनडीए में हैं, न महागठबंधन में हैं। आगे देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता है, दूसरा विषय है। बड़े शीर्ष नेताओं का ये होगा, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया के माध्यम से हम भी सुन रहे हैं कि मंत्री बन रहे हैं, तो क्या बन रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई जानकारी हमको नहीं है। अभी हम ना एनडीए में हैं, न महागठबंधन। क्या महागठबंधन अगर ऑफर देता है तो जाएंगे उसके साथ? नहीं, महागठबंधन देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी स्पष्ट रूप से बोले हैं, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट एक विजन डॉक्यूमेंट है। उसमें बिहार की समस्या के निदान का हमारे नेता की जो सोच है उसको हम लोग बना करके रखे हैं। उस पर काम करने के लिए हमारे नेता सोचे हैं। उसका सम्मान जहां नहीं मिलेगा वहां जाने का प्रश्न ही नहीं। 2020 में हमारा गठबंधन टूटा था सिर्फ इसलिए कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में जो हम लोग को हमारे नेता की सोच थी बिहार के कल्याण की, उसको नहीं कोई इम्प्लीमेंट किया, नहीं कोई माना, तो इसलिए हम लोग अलग अपना चुनाव लड़े। महागठबंधन में जब नहीं जाएंगे आप लोग, तो क्या एनडीए का रास्ता खुला हुआ है? देखिए, हम आपको बोल रहे हैं ना, देखिए राजनीति में ये नहीं कहा जाता कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, जहाँ हमको सम्मान मिलेगा, जहाँ मेरे नेता की सोच। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं आईआईटी, जेईई, एम्स, नीट, एनटीएससी, केवीपीवाई या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर आईआईटी, जेईई, एम्स, नीट, एनटीएससी, केवीपीवाई, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091337
913509178 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है।
तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट ब्लेजर, विंटर के जैकेट स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं अभी मोस्टली। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। बैंक ऑफ इंडिया स्थापना दिवस पर शाखा परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैंक ऑफ इंडिया की कच्ची पक्की की शाखा स्थापना दिवस पर बुधवार को शाखा परिसर में स्टार बॉन्डिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत दिव्यांग बच्चों के बीच राजभाषा ज्ञान संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्घाटन अंचलित प्रबंधक अजय कुमार एवं शाखा प्रबंधक प्रियंका कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। अंचलित प्रबंधक अजय कुमार ने बताया कि शाखा के पोषक क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों को शुरू करने का उद्देश्य स्थानीय सामूहिक सेवा, सामाजिक गतिविधि में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इन गतिविधियों को शाखा कर्मचारियों के द्वारा कार्यस्थल के आसपास के लोगों के साथ कर्मचारियों के मनोवैज्ञानिक और भावात्मक जुड़ाव को मजबूत करने के इरादे से इसकी पहल की शुरुआत प्रधान कार्यालय के द्वारा की गई है। आज का प्रोग्राम बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय का 117 बरस आज स्थापना दिवस को मना रहे हैं। इस अवसर पर आंचलिक प्रबंधक महोदय श्री अजय कुमार, आंचलिक प्रबंधक मुजफ्फरपुर द्वारा यहाँ केक काट कर बच्चे के बीच 117वां बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बच्चे द्वारा भाव नृत्य, नाटक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चे को कार्यक्रम देखकर, कला को देखकर भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने आश्वासन किया, जब भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई सहयोग करना हो, आप बेधड़क हिचक आप मेरे ऑफिस में आइए, यथासंभव होगा हम मदद करेंगे और आगे भी हम करते रहेंगे। इस अवसर पर संस्था के जितने भी शिक्षक, कर्मचारी सब उपस्थित थे। नगर निगम द्वारा बनाए गए जन्म प्रमाण पत्र में कई फर्जी प्रमाण पत्र सामने आए, जिसके बाद निगम में हड़कंप मच गई। नगर निगम में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला उजागर हुआ है, जिसको लेकर आम जनों के बीच सनसनी फैल गई है। दरअसल पूर्व नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे के नाम पर शहर में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का खेल चल रहा है। निगम कार्यालय में जांच को पहुंचे 3 प्रमाण पत्रों से इसका पर्दाफाश हुआ है। यह प्रमाण पत्र 17 अगस्त को जारी किया गया है। इस पर विवेक रंजन मैत्रे का हस्ताक्षर है, जबकि उनका तबादला 19 जुलाई को ही हो चुका है। पूर्व नगर आयुक्त के हस्ताक्षर के अलावा सांख्यिकी सहायक और ऑफिस के सहायक का जो हस्ताक्षर और मुहर है वह भी फर्जी है। इतना ही नहीं, पूर्व नगर आयुक्त ने तबादले से 2 माह पूर्व जन्म प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर के लिए उप नगर आयुक्त ओसामा बिन मंसूर को अधिकृत कर दिया था। मामला सामने आने के बाद साफ हो गया है कि शहर में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का बड़ा रैकेट चल रहा है। उप नगर महायुक्त ओसामा बिन मंसूर का कहना है कि पूरे मामले को लेकर निगम प्रशासन गंभीर है, इसकी गहराई से जांच कराई जाएगी, इस कार्य में लगे लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। आगे मैं अपनी शाखाएं बात किया हूं और मैं डिटेल्स निकलवा रहा हूं कि ऐसा ऐसा कितना मामला आया है सामने में, और बाहर भी हम लोग छापेमारी करने की योजना बना रहे हैं कि अगर कोई ऐसा दुकान वगैरह है या कोई ऐसा साइबर कैफ़े है जो ये सब काम कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और अभी मामला संज्ञान में आया है, अभी नगर आयुक्त सर से मैं डिस्कस करके आगे कुछ कर पाऊँगा। पूरा मामला क्या है सर? ये तो पेपर के माध्यम से ही पता चला है कि फर्जी प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है, और जो हमारे पूर्व में नगर आयुक्त महोदय थे विवेक रंजन मैत्रे सर, तो उनका फर्जी साइन करके लोग प्रमाण पत्र निर्गत कर रहे हैं। जुलाई में उनकी स्थानांतरण, हाँ 17 जुलाई को उनका स्थानांतरण हो चुका था और अगस्त में रिलीज किया जा रहा है ये जन्म प्रमाण पत्र। हाँ, ये ऐसा मुझे पेपर के माध्यम से पता चला है। तो ये अभी तक मामला आपके संज्ञान में आया? अभी तक जी, अभी पता चला है मुझे इसके बारे में। ये भी
सामने बात आ रही है कि बड़े पैमाने पर जो है यह जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है फर्जी हस्ताक्षर। अब वो तो जांच का विषय है, जांच उसमें की जाएगी और जांच के बाद ही पता चलेगा। कन्याकुमारी से कांग्रेस द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए जिला कांग्रेस सदस्यों ने बैठक की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर तिलक मैदान रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय से गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी सफलता के लिए बुधवार को कार्यालय में कांग्रेसियों ने बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कन्याकुमारी से भारत यात्रा की शुरुआत की है, जो कि 3664 किलोमीटर चलेगी। यात्रा की सफलता के लिए देश के हर जिले में सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। इसी के तहत आज मुजफ्फरपुर में भी सर्वधर्म प्रार्थना हुई। देश में अमन चैन शांति कायम रहने की दुआ की गई। 3654 किलोमीटर की पद यात्रा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदरणीय राहुल गांधी जी आज 5 बजे कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरे भारत में सभी जिले में सर्वधर्म प्रार्थना किया जा रहा है कि यह सफल हो और जो उद्देश्य से भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है वो पूर्ण सफलता राहुल जी को मिले और देश में अमन चैन शांति हो, सत्यमेव जयते का शासन हो कि सच्चाई जिस तरह से आज़ादी के बाद देश एकता अखंडता से जुड़ के रहा है, उसी तरह जो उद्देश्य है कि भारत जोड़ो यात्रा वह सफल हो, इसी के तत्वाधान में हम लोग जो है सर्वधर्म प्रार्थना आज आयोजित तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय मुजफ्फरपुर में किए। कल आपकी पद यात्रा भी है क्या? भारत जोड़ो यात्रा कल हम लोग यहाँ से तिलक मैदान से 11:30 बजे हम लोग निकलेंगे और जहाँ तक कोशिश करेंगे 10 किलोमीटर की यात्रा, 15 किलोमीटर की यात्रा। कहाँ से? जिला परामर्श केंद्र में कर्मियों ने 7वें दिन भी काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध जताया। मांगे पूरी नहीं होने पर बुधवार को 7वें दिन भी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र मुजफ्फरपुर में सभी SWO और MP कर्मियों के द्वारा काला पट्टी बांधकर दैनिक कार्य का निर्वहन करते हुए विरोध प्रकट किया गया। बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर व मल्टीपर्पज असिस्टेंट संघ के द्वारा संविदा कर्मी के लिए मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को पूर्ण करने के रूप से लागू करने, वेतन बढ़ोतरी, गृह जिला के आसपास जिलों में स्थानांतरण करने से संबंधित मांगों को पूरा नहीं होने के विरोध में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के सभी SWO और MP कर्मी ने 1 सितंबर से आज तक लगातार काला पट्टी पहनकर अपने दैनिक कार्यों का निर्वहन किया है। संघ के जिलाध्यक्ष अमित कुमार पटेल ने बताया कि इसके उपरांत भी उनकी मांगों को बिहार विकास मिशन तथा बिहार सरकार पूर्ण नहीं करती है तो सभी कर्मी सामूहिक हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। अपनी मांगों से संबंधित पत्राचार पूर्व में भी बिहार विकास मिशन, बिहार, पटना मुख्यमंत्री बिहार तथा मुख्य सचिव बिहार सरकार को किया गया है, परंतु अभी तक उक्त मांगों पर बिहार विकास मिशन के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। इस परिस्थिति में बिहार विकास मिशन एवं बिहार सरकार की उदासीनता से सभी कर्मी काफी निराश और मनमार राहत है। तो 7 दिन आज होने वाली है। सबसे बड़ी बात कि हम लोग 7 दिन तक काले पट्टी बांधकर और हमारे जो डिपार्टमेंट है उनका बहुत दिन तक इंतज़ार किए, लेकिन उनका कोई अभी तक कुछ मुझे ना ही नोटिफिकेशन आ पाया लेटर के द्वारा, ना ही कुछ आ पाया। तो आज हम लोगों का यही कहना है, जो 4-5 मांगे हैं हमारी, मांगे तो बहुत सारी होती है। मुख्य मांगे जो है, पहले मांगी थी जो चौधरी कमेटी में जो हम लोगों को शामिल नहीं किया गया है, वो सबसे बड़ी बात है। दूसरी मांगे है जो कि हम लोगों को एक महीने का जो सिक्योरिटी मनी रखा गया है वो भी वापस ब्याज सहित किया जाए। तीसरी मांगे जो है, जो हम लोगों का सबसे बड़ी बात है सर कि अभी आने वाले समय में बहुत सारे डिपार्टमेंट में सैलरी बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हो चुका है
और हम लोगों का इंक्रीमेंट्स कम से कम 10,000 रुपया कम से कम बढ़ाया जाए। विकास मिशन से कुछ मांगे हैं, उसी के लिए हम लोग 7 दिवसीय काला बिल्ला लगाए हुए हैं। सरकार से हमारी मांगे हैं शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग इस कार्य को निर्वाहन करते हुए काला बिल्ला लगा कर। क्या मुख्य मांगे क्या है? जैसे मुख्य मांगों में हम लोगों के साथी मित्रों का 400-450 किलोमीटर दूर पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अल्प वेतन भोगी हम लोग, मानदेय भी हम लोग को कम मिलता है। एक मांग ये है कि हम लोग को अपने मुख्य जिला से होम टाउन नज़दीक में 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर के रेडियस में रखा जाए। दूसरी 400 किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूरी हो जाती है, जिसके कारण हम लोग को अपना भरण पोषण करने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक परिवार घर पे है, एक परिवार यहाँ है, दोनों को करना बहुत दिक्कत हुई है। दूसरी मांगे है कि हम लोग का मानदेय में बढ़ोतरी होना चाहिए। हम लोग का मांग है सरकार से कि हम लोग का 5 मांग है। पहला उच्च स्तरीय कमेटी का लागू करना, और दूसरा है कि हम लोग को नज़दीकी ज़िला में ट्रांसफ़र करना, और तीसरा मांग है कि सिक्योरिटी मनी हम लोग का 1 माह का रखा गया है वो ब्याज सहित लौटाना, और चौथा मांग है हम लोगों का कि जो भी 60 साल का हम लोग का किया गया था उसको पूरा करना, सेवा 60 साल करना। जी, आज हम लोग का 7वां दिन है। आज 7वां दिन है सरकार से। 7वां दिन में BBM या सरकार द्वारा हम लोगों के मांगों के लेकर ना ही कोई समझौता किया गया है, ना ही कुछ वहाँ से मैसेज दिया गया है कि हम लोग का मांग पूरा होगा, या आश्वासन नहीं मिला है, जिस कारण आगे जाकर के हम लोग हड़ताल करने के लिए विवश होंगे। सरैयागंज स्थित महादेव मंदिर के प्रांगण में जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर भारत महापुरोहित महासभा ने बैठक की। संतान की लंबी आयु की कामना का पर्व जीवित पुत्रिका व्रत में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिसको लेकर बुधवार को सरैयागंज टावर स्थित बाबा चुन्नेश्वर नाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में अखंड भारत पुरोहित महासभा के बैनर तले जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर सामूहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महासभा के अध्यक्ष पंडित हरिशंकर पाठक ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि काशी विश्वनाथ पांचांग, अन्नपूर्णा पांचांग, वैदही पांचांग समेत अन्य पांचांगों को देखते हुए जीवित पुत्रिका व्रत कथा अश्लोक के अनुसार सप्तमी को रहित और उदात तिथि अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी वृत अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करे, शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और 9वीं में पारण करे। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। इस कथा को देखते हुए सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि दिनांक 17 सितंबर दिन शनिवार 2022 को नहा खाए, 18 सितंबर दिन रविवार को दिन रात व्रत एवं 19 तारीख सोमवार को सूर्योदय के बाद महाव्रत का पारण किया जाएगा। पुत्रिका व्रत को लेकर किया गया है और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि 17 तारीख को नहा खाए, 18 को दिन और रात व्रत किया जाएगा एवं 19 तारीख को पारण किया जाएगा। सुबह में सूर्योदय के बाद किया जाएगा। जैसा कि कथा में भी इसका वर्णन किया गया है, हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन इस व्रत को करे, यानी शुद्ध अष्टमी को यह व्रत करे और 9वीं पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा और वो भी अति शीघ्र। चैपमैन हाई स्कूल परिसर में इनर व्हील क्लब द्वारा किशोरावस्था विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। चैपमैन बालिका उच्च विद्यालय में इनर व्हील क्लब ऑफ लिच्छवी द्वारा किशोरावस्था पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य वक्ता धीरज श्रीवास्तव, जो कि एक बहुत अच्छे भागदर्शक है, उन्होंने 8वीं, 9वीं तथा 10वीं की बच्चियों के बीच उनकी समस्याओं की चर्चा की तथा उसका समाधान बताया। उन्होंने किशोरावस्था के 7 नियम को बताया, जिसको पूरा करके तथा समझकर सभी बच्चियां अपना भविष्य संवार सकती हैं तथा एक सफल जीवन जी सकती है। उन्होंने किशोरियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने को बताया। इस कार्यक्रम के साथ ही इनर व्हील ऑफ लिच्छवी द्वारा हैंड डिस्पेंसर तथा हैंड वॉश को भी लगाया गया। इस मौके पर चैपमैन स्कूल की सभी शिक्षिकाएं तथा इनर व्हील लिच्छवी के प्रेसिडेंट
प्रेरणा नाथ उपस्थित थी। इनरवी लिच्छवी से, और ये मेरी हमारे क्लब की प्रेसिडेंट हैं प्रेरणा नाथ। हम लोग आज यहाँ पे चैपमैन बालिका उच्च मध्य विद्यालय में, उच्च विद्यालय में आज हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्कशॉप रखा है जिसका टॉपिक है एडोलेसेंस पीरियड, यानी कि बच्चों के बीच में, लड़कियों के बीच में जो टीन एज होता है उसके संबंधित उनके पास जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी उनकी दिक्कतें आती हैं, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे बच्चों के बीच में, और बच्चों को समझाएंगे कि कैसे कैसे वो अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर उनको उन्हीं को काम करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन उनका है तो दूसरे को उसको जी नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा और उस पर चलना पड़ेगा। आज हमारा यही वर्कशॉप का टॉपिक है। और हमने साथ ही साथ यहाँ चैपमैन में हमने एक हैंड डिस्पेंसर भी लगवाया है, साथ ही एक यहाँ पे प्लांटेशन का भी हमारा अभी प्रोग्राम है। अभी इस वर्कशॉप के बाद हम यहाँ प्लांटेशन भी करेंगे, तो और काफ़ी संख्या में बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।